बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इंसान के दुनिया में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े अलग होकर जमीन की सीमा से बाहर चले गए और उनमें से एक बड़ा टुकड़ा भारी होने की वजह से जमीन की सीमा के अंदर ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के हिसाब से जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाकया आखिर कैसे हुआ। रिवायतों के हिसाब से हिजरत के 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाइए। इस पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर से कहा कि मोहम्मद, उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था। सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर उन काफिरों ने इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है, माजल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह जादू का इल्जाम लगाने वालों में अबू जहल भी था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का मानना था कि जादू का असर सिर्फ सामने रहने वालों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बटे हुए देखा। लेकिन कुरैश के लोगों ने ये बात बनाकर कहा कि जादू असल में पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहाँ से भी देखा उन्होंने जादू ही देखा। खैर दोस्तों, इसके बाद कुछ ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। और इन्हीं गुमराह लोगों की तरह बाद में आने वाले मुनकिरीन और मुल्हिदीन ने भी चांद के टुकड़े होने के इस मौजिज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मौजिज़े पर बहुत से सवाल किए, जिनमें ये कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजिज़ा हकीकत में हुआ था तो उस वक्त चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे शहरों और मुल्कों में दिखाई क्यों नहीं दिया। इस ऐतराज़ का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे इलाकों में भी देखा, जबकि वो लोग खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोजाना तरह तरह की निशानियां जाहिर होती रहती हैं, जैसे रंग बिरंग के बादल, इंद्रधनुष, सितारों का टूटना और बादलों का छा जाना। लिहाजा उस वक्त चांद के टुकड़े होने का ये मौजिज़ा उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे देख ना पाए। इसके बावजूद चांद के टुकड़े होने के इस मौजिज़े को उस वक्त दुनिया के कई देशों ने देखा, जिनमें हिंदुस्तान का भी नाम आता है। जैसे इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा था, जिसका नाम चक्रवर्ती फार्मस था, और उसने इस वाक्य को
एक किताब में भी लिखवा दिया था, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के एक राजा चिरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 टुकड़े होते देखा था और बाद में उन दोनों बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अलवर के पुतलों में से एक ऐसा पुतला आज भी मौजूद है जिसके ऊपर ये बात लिखी है कि इस पुतले को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए थे। ये सारे वाक़यात और इसकी डिटेल्स लंदन में मौजूद इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ आज के ज़माने के साइंटिस्ट रिसर्च करके जहां फैक्ट्स के जरिए इस्लाम की सच्चाई को आज साबित कर रही है, वहीं चांद के टुकड़े होने का ये मौजिज़ा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साफ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाजीदां और आसमान की जानकारी रखने वाले डोमेंसियो कसीनी ने चांद के बारे में बहुत सी डिटेल्स पढ़ा और चांद की एक तस्वीर बनाई। उसने इस तस्वीर में चांद के बीच एक लकीर बनाई थी, लेकिन वो खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये चांद के टुकड़े होने के मौजिज़े का वो सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 सालों बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और डोमेंसियो कसीनो की तस्वीर और नई तस्वीर को मिलाकर देखा गया तो दोनों में ये लकीर एक जैसी पाई गई। चुनांचे साइंटिस्ट और ज़्यादा रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर लकीर किस चीज़ की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि पता करो मेरी बनाई हुई चीज़ों में, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ और जानकारी मिलती गई और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर खींची जिसमें साफ तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो बीते ज़माने में चांद के 2 टुकड़े होने की खुली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल उस लाइन के गैप को भरने में लगा हुआ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक बीते ज़माने में एक बार चांद के अंदर कुछ कमी आ गई थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त जाहिर हुआ था जब चांद 2 टुकड़ों में हुआ था, जिसे आज भी वो लकीर पूरा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और साइंसदान इसकी हकीकत को जानते हुए भी इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर साइंटिस्ट चांद के टुकड़े होने का सबूत अगर दुनिया के सामने दिखा देंगे तो इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी और लोग तेजी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कुरान और हदीस जिस वाक्य का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल हक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिरुज्जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की साफ दलील है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में किस दिन क्या पैदा किया? अगर नहीं जानते तो इस बारे में हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पेश की। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़ और पीर के दिन यानी सोमवार के दिन दरख्त और मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपाई को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुमे के दिन आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया।